गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी हम इस जादुई बुक प्रैक्टिस में चल रहे हैं, तो इस बुक का आज सेकेंड डे है। सेकेंड डे का प्रैक्टिस में था हम लोग को एक पत्थर लाना, स्टोन लेकर के आना था। बाहर से कहीं से भी आसपास से आप लोग ले सकते हैं, है ना। या रंगीन पत्थर भी बहुत अच्छा गमला उमला में डालने के लिए, फूल के गमला में हम लोग रखते हैं, वो भी ले सकते हैं। अगर ना हो तो बाहर से कहीं भी अच्छा चिकना पत्थर ले लें। चिकना अगर थोड़ा मोड़ा नुकीला, देखिए जैसे यहाँ नुकीला था, थोड़ा चोट लग रहा था हाथ में, तो इसमें कवर कर दिए हैं, है ना। एल्युमिनियम फॉइल जो रहता है उसे कवर कर दिए हैं। ये हमारा जादुई पत्थर, जैसे चैप्टर का नाम है जादुई पत्थर, तो ये इसे हम लोग जादुई पत्थर बनाएंगे। ये सीक्रेट फिल्म भी जो लोग देखे होंगे उसमें भी इसका जिक्र था ना। जो थे वो एक क्या नायक का नाम था हमको नहीं पता, बट वो ना अपने बेटे के इलाज के लिए स्टोन का, जादुई पत्थर का, मैजिक स्टोन भी कहते हैं इसको, तो मैजिक स्टोन का वो इस्तेमाल किए थे। और उससे उनका बच्चे का तबीयत भी बहुत अच्छा सुधार हो गया था। और फिर उस स्टोन को कई कई डॉलर में मतलब बेचे भी थे। उसका जिक्र मुझसे वो सीक्रेट मूवी में है। तो चलते हैं चैप्टर में आते हैं। बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, कोशिश करेंगे छोटा से छोटा। हम इसे पढ़ दे रहे इसलिए ताकि एक लाइन भी ना छूटे। भले अभी किसी को अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन जिस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गहराई में जाएंगे, है ना, जब समझ में आएगा तो लगेगा कि हमें कोई डिटेल में बताता, कोई बड़ा वीडियो मिलता, कोई अच्छा सा वीडियो मिलता, जैसा कि अभी हम ढूंढते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए अगर वीडियो बड़ा होता है तो उस पर मतलब आनाकानी ना करें और थोड़ा स्पीड ही बढ़ा करके, लेकिन पूरा वीडियो को देखें। पूरा वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, तो इसीलिए हम वीडियो को डिटेल में बना रहे हैं और इस बुक को पढ़ के बना रहे हैं, ताकि एक भी पॉइंट आप लोग को छूटे नहीं। कुछ भी माइंड में आए तो उसे आप कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखती है लॉर्ड रोंडा बर्न ने, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, है ना, जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। क्या बोल रही रोंडावन, कि जो हमारा वर्तमान स्थिति है उस पर विचार करें, है ना, ना कि जो अतीत का दुर्भाग्य है, थोड़ा सा पास्ट में कुछ गलत हुआ था, जो बहुत थोड़ा है, हम लोग उसी थोड़े पर ध्यान दे देते हैं, या थोड़ा नहीं है उस पर ध्यान देते हैं। और वर्तमान में हमारे पास कितना अच्छा है, मीन्स ये बॉडी है, ये घर है, परिवार है, बच्चा है ना, अपना अच्छा करियर है, उस पर ध्यान ना देते हैं। कुछ थोड़ा सा नहीं है कि इतना घर है तो इतना बड़ा घर नहीं है, इतना बड़ा गाड़ी है इतना बड़ा गाड़ी नहीं है, थोड़े थोड़े ना है, उस पर विचार करके हम लोग दुखी होते हैं। इसलिए बताते हैं यहाँ कि अपने वर्तमान नियामतों पर विचार करें, ना कि अतीत के दुर्भाग्य पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं, बहुत थोड़ा है, लेकिन उसी पर विचार करते हैं, चर्चा हम लोग करते हैं। आगे है, इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए, है ना। एकाग्र होकर के करना पड़ेगा। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। अगर लिखा है, सीक्रेट फिल्म और पुस्तक के कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। हाँ, सीक्रेट फिल्म में भी इस, जैसा कि मैं पहले बताया, उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के, जैसा कि भी हम बताएं, हमको फिल्म से ही आता है और इसका प्रैक्टिस जब पहले किए थे वो हमको याद था। यहाँ पे आ रहा है, देखिए, मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए, हाँ यहाँ पर नाम भी दिया, ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया है। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया है कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है।
सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें, है ना। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। मतलब इस जादुई पत्थर को जहां हम सोते हैं उसके सिरहाने में ही रखना है। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके, है ना। अगर सिरहाने, गद्दा या तकिया के नीचे भी रख देते हैं तो शायद नहीं दिखेगा, इसलिए बगल में एक ऐसा जगह बना ले और माथा के पास रखें ताकि ये हमेशा आपको दिख जाए। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख ले। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। मतलब दूसरा दिन का काम बहुत ही आसान है। क्या करना है, इसे रखना है अपने सिरहाने और जब सोने जाए ऐसा जगह रखें कि सोते समय आपको मिल जाए। जस्ट सोने से पहले इसे उठा करके और सारे दिन में जो अच्छे कार्य हुए उसको याद करना है और उसमें से जो सबसे अच्छा कार्य हुआ है उसको ध्यान में लाना है और उसके लिए इस जादुई पत्थर को धन्यवाद 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 करना है। बस सेकंड डे का काम इतना ही है। फिर इसे उसी जगह पे सिरहाने में रख देना है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ का तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेगी। अच्छी चीज़ें खोजने और फिर उससे सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठेंगे। ये प्रैक्टिस कितना बढ़िया है। इस प्रैक्टिस के चलते कि सबसे अच्छा क्या हुआ तो सब अच्छी अच्छी चीज़ों को हम फिर से रिमाइंड करेंगे, है ना, माइंड में। तो क्या होगा कि शुरुआत भी तो हमारा कृतज्ञता से हुआ है। फर्स्ट डे का जो है कि उठते साथ हमें 10 कृतज्ञता लिखना और रात भी हमारा सारा दिन हुए कृतज्ञता के साथ हुआ। हम तो जितना भी अच्छा चीज़ होता है सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हैं, और जो बहुत अच्छा चीज़ हुआ रहता है, जैसे कि कल भी बहुत अच्छा चीज़ हुआ, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा चीज़ मीन्स हुआ था, बहुत अच्छा चीज़ हुआ था, तो उसको याद करके बहुत बहुत धन्यवाद बार बार कहते हैं। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और ख़त्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज़ें को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण, आज ही आने वाला कल के जादुई अभ्यास को पढ़ लेना है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करना, जो नेक्स्ट थर्ड डे का है उसे हम अभी ही बता देंगे क्योंकि उसमें कुछ होमवर्क है। लास्ट में क्या दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में? जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनना है। फर्स्ट में तो सुबह मुड़ते साथ अपनी 10 नियामतें गिनना है। 10 नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। 1 से 3 तक के कदम में क्या था? नियामतें
सबसे पहले तो लिखना है, उसके बाद दूसरा कदम था उसे फिर से ध्यान से मन में या जोर से पढ़ना है, और तीसरा कदम था कि उसे धन्यवाद 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 कहना है और महसूस करना है, दिल से धन्यवाद करना महसूस करते हुए। यानी ये तीनों कदम दोहराना है और ये भी लिखना है कि हमें क्यों, हम उस चीज़ के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। दूसरा क्या था, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लेना। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन की जादुई अभ्यास आज ही पढ़ें। तो नेक्स्ट अभ्यास के लिए हम आज ही बता देंगे, लेकिन ये जिस तरह से पहला दिन का जो अभ्यास है कि 10 नियामतें लगातार 27 दिन तक 28 दिन तक लिखना है, उसी तरह से इसको भी नेक्स्ट 26 दिन तक हर रात करना। हर रात क्या 26 दिन क्या, हम तो जीवन भर करते आ रहे हैं। मीन्स इससे हैबिट आ गया है कि हमें कृतज्ञ होना है और कृतज्ञता ही सब चीज़ों को आकर्षित करती है, बढ़िया बढ़िया चीज़ों को आकर्षित करती है। बढ़िया चीज़ के लिए हम लोग कृतज्ञ होंगे तो बढ़िया चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस प्रैक्टिस को ज़रूर से ज़रूर करें और सफलता को नज़दीक से देखें। थैंक यू।